उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर हमले पर न्यूज वन इंडिया की तरफ से बड़ा खुलासा आपको करते हैं। आपको बता दें कि आईएसआईएस के मॉड्यूल से हमलावर मुर्तजा प्रभावित था। आईएस आतंकियों की तर्ज पर ही मुर्तजा ने पीएसी के जवानों पर हमला किया था। आईएस आतंकी हमले के लिए हसिया का इस्तेमाल करते हैं और हसिया लेकर ही गोरखनाथ मंदिर में या मुर्तजा भी दाखिल हुआ था। यूपी एटीएस को मुर्तजा के मंसूबों की पहले ही भनक लग चुकी थी और मुर्तजा को यह पता चल गया था कि एटीएस उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है और यही वजह है कि उसने गिरफ्तारी से पहले हमले की योजना बनाई। मुर्तजा जानता था कि हथियार लेकर मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता और यही वजह थी कि उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमले की योजना बनाई। सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनकर आम लोगों को मारना चाहता था मुर्तजा। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आईएसआईएस से किस तरीके से ये पूरा मामला कनेक्ट हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब गोरखपुर मंदिर में आरोपी मुर्तजा पहुंचता है और हसिया लहराता हुआ मजहबी नारे लगाता है और उसके बाद में पुलिस वालों पर हमला करता है। उसके हाथ में हसिया है, हसिया से ही वो हमला करता है। और वहीं दूसरी तस्वीर में भी आईएसआईएस आतंकियों के हाथ में आप हसिया देख रहे हैं। वही गोरखपुर मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। जो वीडियो आया उस पर तहकीकात जारी है। पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सर, उसके मेंटल स्टेटस को लेकर के भी कुछ इश्यूज हैं, क्या इसको वेरीफाई कराया गया है कि वो ठीक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है? जी, जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें अगर अभियुक्त के द्वारा बताई जाती हैं तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन एक्सपर्ट के द्वारा ही कराया जाएगा और वही चीज़ें माननीय न्यायालय में मान्य होती हैं। उसके विदेश यात्राओं के संबंध में सर क्या जानकारी मिल रही है? सभी चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में है या पूछताछ के दौरान आ रही हैं उसकी आधिकारिक पुष्टि तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे की जा रही है। और वही खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब बुलंदशहर की, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। हंगामे का वीडियो इस वक्त जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बुलंदशहर की ये तस्वीरें जहां पर जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और इस मारपीट में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। बनने कोई दिक्कत ना। वहीं बलिया में छात्रों की हत्या से हड़कंप मच गया। स्मार्ट पॉलिसी कंपनी से ना जुड़ने पर साथी छात्रों ने ही हत्या कर दी। साथी छात्रों ने कंपनी से जुड़ने का दबाव बनाया और डॉक्यूमेंट ना देने पर छात्र विपिन की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी अमित को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। वहीं अमरोहा में भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि महिला ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने की ये गुहार लगाई और बेटी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची है महिला, जहां पर खेत और मकान पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए गुहार लगाती हुई महिला नजर आई। पुलिस पर मारपीट कर मामले में कार्रवाई न करने का भी आरोप महिला ने लगाया है। जबरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और नर्सरी के उन्होंने अब पेड़ भी काट के भेज दिए। अच्छा। जबकि उनका कुछ नहीं है, सब कुछ हमारी ही ज़मीन है। वो पहले से ही डिवाइडेड है। वो हमने उनसे यही कहा है कि हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए और वो पेड़ जो कट रहे हैं वो रोके जाए। और जो मेरे कज़िन है वो वक़ार हैदर, वो हमें वहाँ से डरा के भगा देते हैं। मारने के पीछे लग रहे हैं, हमारी बेटी को मारना चाह रहे हैं। क्यों? ये इसको मार दे तो हमें मिल जाए सब। और कहते हैं कि ये उनके
हमारी कज़िन नहीं है, ऐसे कहते हैं वो। ये कज़िन है, वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और नर्सरी के उन्होंने वहीं बुलंदशहर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चैन स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से तमंचा और बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह पहले भी कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है और राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश में फिलहाल जुट गई है। वहीं बागपत में 3 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दोस्त ने ही युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। आरोपी मुकेश बिहार के छपरा का रहने वाला है। मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के कृष्णानगर कॉलोनी का है। दिनांक 3/4/22 को कमलरामपुर ताराचंद निवासी मोहल्ला कृष्णनगर थाना बड़ौत का शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में मृतक के भतीजे सन्नी पुत्र बिट्टू द्वारा थाना बड़ौत पर मुकदमा अपराध संख्या 258/22 धारा 302 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। प्रभारी निरीक्षक बड़ौत व उनकी टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त मुकेश सन ऑफ सुखदेव निवासी छपरा बिहार को दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त मुकेश द्वारा बताया गया कि कमल राम मेरा दोस्त था। विगत 15 दिनों से दिल्ली से आकर यहाँ किराए के मकान में रहते थे। शराब पीने के दौरान झगड़ा हो गया था, जिसमें उसका चाकू से गला रोककर मैंने हत्या कर दी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब आगरा की, जहां पर छोटेलाल वर्मा और भानु प्रताप सिंह के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। दरअसल बीजेपी विधायक और भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। कार्यक्रम में पहुंचे थे और फतेहाबाद की बीजेपी विधायक और भानु प्रताप सिंह जुबानी जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला और यहां दादरी गुजर कॉलोनी में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाश आधी रात में बेखौफ होकर घरों में झांकते हुए और घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हथियारधारी नकाबपोश बदमाशों का रेकी करना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर लगता है कि बदमाश किसी बड़ी डकैती या चोरी की योजना बना रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बदमाशों ने घरों के बाहर से भी दरवाजे बंद कर दिए थे और खिड़कियों की जाली को काट रखा था। गौर करने वाली बात यह है कि घटनास्थल पर ने थोड़ी ही दूरी पर दादरी कोतवाली भी है। अब बावजूद इसके बदमाशों को इस बात का भी कोई डर नजर नहीं आया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मेरठ की, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इमलियान के सामने पीएससी की गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि मोहम्मद जावेद अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी अफशा को डॉक्टर के यहां दिखाकर अब वापस अपने गांव लौट रहा था कि इसी दौरान पीएससी की गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें मोहम्मद जावेद, अफशा और 2 साल का बेटा अहमद घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं टक्कर मारकर भाग रही पीएससी की गाड़ी को जाकिर कॉलोनी के सामने दबोच लिया गया। गाड़ी में सवार लोग शराब के नशे में बताए जा रहे हैं और वहीं इंस्पेक्टर सिविल लाइन मामले को दबाने में जुटी है। देखिए, ये रात की बात है। एक पीएससी का ट्रूप कैरियर जा रहा था कोतवाली क्षेत्र और सिविल लाइन्स क्षेत्र के मध्य से। बाद में पता लगा कि कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और ये अफवाह फैला दी कि ये पीछे किसी को एक्सीडेंट करके आया है, जिसमें किसी की मौत की झूठी अफवाह फैला दी और इस बात को लेकर हंगामा किया और अभद्रता भी करी है कर्मचारी के साथ में। इसका संज्ञान मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुँच के इसमें कार्रवाई करी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की भी कोई चोट लग के कोई हताहत नहीं हुआ था। ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी और चूंकि सड़क पे काफ़ी लोग मौजूद थे, वो उसमें शामिल हो गए घटना में। कुछ पीएससी के कर्मचारियों के साथ में अभद्रता करी, तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में ले गया, शेष के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश विशेष में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कानपुर की, जहां पर कानपुर देहात से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक जीजा साली ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मामला कानपुर देहात के गजनेर इलाके का है। दोनों की पहचान सुशांत और पूजा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक जीजा और साली के बीच प्रेम संबंध था, जिसे लेकर लगातार उनके परिजन विरोध करते थे, जिसके बाद दोनों लोगों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। फिलहाल दोनों लोगों के शवों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना गजनेर की ग्रो सेंटर चौकी के अंतर्गत आज एक लड़का और एक लड़की द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जानकारी की गई तो दोनों लोग घाटापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों लोग रिश्ते से जीजा साली लगते हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। थाना गजनेर की ग्रो सेंटर चौकी के अंतर्गत आज एक लड़का और वहीं मेरठ में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी प्रभाकर चौधरी और डीएम के बालाजी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। ईवीएम सुरक्षा के मद्देनजर निरीक्षण किया गया। तो आपको बता दें कि बरेली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। दरअसल सपा विधायक ने अब से 2 दिन पहले बयान भी दिया था कि अगर मुंह से बोली निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी, और ये बयान काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसके बाद में अब उन्हीं विधायक शाजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर अब बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल पंप का नक्शा पास नहीं कराया गया था और कारण बता करके इस पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये बुलडोजर की एक कार्रवाई देखने को मिली बरेली के अंदर। हम खड़े हैं भोजीपुरा के सपा से विधायक शाजिल इस्लाम हैं। मौके पे आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले योगी के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था। शाजिल इस्लाम का घर भी यही है और पेट्रोल पंप भी यही है। योगी सरकार का आज बुलडोजर चला है, ये देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से ये पूरा ध्वस्त कर दिया गया है पेट्रोल पंप। अब इसमें ये कहा जा रहा है, हालांकि शाजिल इस्लाम विधायक जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिस पर हमने जानने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी बोलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है अभी। तो इसको कहें, उनका जब फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था राजनीतिक द्वेष के पीछे मुस्लिम विधायक होने के नाते मेरे ऊपर ये बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ गिराया गया है। ना कि कोई ऐसी धाराएं हैं, ना कुछ है जिससे कि, या फिर ना मैंने कोई ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के मेरा ये गिराया गया पेट्रोल पंप। अब ये आने वाला वक्त बताएगा शाजिल इस्लाम क्या आगे अपनी रणनीति बनाते हैं, किस तरीके की बात करते हैं। फिलहाल तो ये पूरा ध्वस्त हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ जस्ट बराबर में शाजिल इस्लाम का घर भी है और यहीं पे वो रहते हैं। उनसे जानने की कोशिश की, फिलहाल अंदर है, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, अभी 2 मिनट पहले ही यहाँ से ध्वस्त करके 4-5 बुलडोजर मशीनें यहाँ से गई हैं। जो यहाँ पेट्रोल पंप अभी कुछ देर पहले तक ये चल रहा था, लोग पेट्रोल डला रहे थे, लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सी लाइनें भी लगी हैं देखने के लिए, कुछ पेट्रोल डलाने आए थे। लेकिन अब ये है, आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से शाजिल इस्लाम इस चीज़ को आगे लेते हैं। फिलहाल तो ये ढह चुका है, बीडीए की मशीनें यहाँ चल चुकी हैं, इसे ख़त्म कर चुके हैं। अब ना ही प्रशासन की ओर से कोई ऐसा बयान दिया है क्यों तोड़ा गया है, किस वजह से तोड़ा गया। फिलहाल हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है, क्यों तोड़ा गया है और क्या इसमें ऐसी कमियां थी। मैं अयाज खान, बरेली से। हम खड़े हैं भोजीपुरा। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में एक बार फिर से प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलाया और जिला प्रशासन ने कुख्यात बदमाश मुकीम काला के गांव जहानपुरा में अवैध कब्जे की जमीन खाली कराया और मुकीम काला गैंग के 6 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। प्रशासन ने जानकारी दी कि आरोपी कई व्यापारियों से अवैध वसूली भी कर चुका है। वहीं आगरा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। अवैध रूप से ये एडीए की कॉलोनी बनाई जा रही थी और एडीए ने बुलडोजर चलाया है। केशव कुंज के नाम से कॉलोनी बनाई जा रही थी। ताजगंज थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा की ये पूरी घटना बता रहे हैं।
वहीं बिजनौर में भी योगी सरकार का ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। दरअसल हत्या आरोपी के कब्जे से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। हत्या आरोपी ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया था। 26 मार्च को राशन डीलर की गोली मारकर हत्या की थी। और वहीं लखनऊ में रेड चीफ कंपनी का टॉप ब्रॉस ब्रांड लॉन्च हुआ है। आपको बता दें कि प्रीमियर फॉर्मल वियर की लगातार बढ़ती मांग को लेकर ये लॉन्च किया गया। रेड चीफ ने पुरुषों के लिए फॉर्मल फुटवियर ब्रांड को लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम को लखनऊ के अलीगंज के शोरूम में लॉन्च किया गया। तो आपको बता दें कि लखनऊ में रेड चीफ कंपनी का टॉप ब्रॉस ब्रांड लॉन्च हुआ है और प्रीमियर फॉर्मल वियर की लगातार बढ़ती मांग को लेकर ये लॉन्च किया गया। रेड चीफ ने पुरुषों के लिए फॉर्मल फुटवियर ब्रांड को लॉन्च किया और इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम को लखनऊ के अलीगंज के शोरूम में लॉन्च किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में जीएसटी की टीम ने शहर के जैन आयरन स्टोर के अंबासरिया गोदाम पर छापा मारा। जीएसटी चोरी के आरोप में अलीगढ़ और एटा की जीएसटी टीम वहां ने ये छापेमारी की है और टीम ने इस छापेमारी के बाद से हड़कंप भी मच गया है और शहर में जीएसटी टीम की दस्तक से सभी व्यापारियों में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। जीएसटी टीम लगातार अब अलग अलग जगह जाकर के छापेमारी कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग व्यापारियों के गोदाम और दुकानों पर छापेमारी का काम किया जा रहा है। जीएसटी टैक्स में गड़बड़ी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार एक्शन मोड में अब उत्तर प्रदेश सरकार है और जिलों में अवैध कब्जे को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज अमेठी जिले के शिवरतनगंज की वन विभाग पर हो रखे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया गया। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की जमीन पर करीब 57 लोगों ने अपने मकान अवैध तरीकों से बनाए हुए थे, जिसके लिए पहले विभाग ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन जमीन खाली न करने पर विभाग ने आज पीला पंजा चलाकर कार्रवाई कर दी। वहीं लखनऊ में रेड चीफ कंपनी का टॉप ब्रॉस ब्रांड लॉन्च हुआ है और प्रीमियर फॉर्मल वियर की लगातार बढ़ती मांग को लेकर यह लॉन्च किया गया। रेड चीफ ने पुरुषों के लिए फॉर्मल फुटवियर ब्रांड को लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम को लखनऊ के अलीगंज के शोरूम में लॉन्च किया गया। वहीं सहारनपुर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अपराधियों पर अब काल बनकर टूटना शुरू हो चुकी है। गुरुवार दोपहर एक सूचना पर सहारनपुर की थाना कुतुबशेर और शामली पुलिस ने संयुक्त रूप से गांव सब्दलपुर में 4 बदमाशों को घेर लिया। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसमें अभिषेक नाम के सिपाही को गोली लग गई। इसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में भी 2 बदमाश जख्मी हो गए, जबकि 2 फरार हो गए। एसएसपी आकाश तोमर